एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 3 ईवीएस का लेसन नंबर 5 छोटू's हाउस। सो लेट अस स्टार्ट। छोटू केम टू मुंबई फॉर द फर्स्ट टाइम। छोटू जो है मुंबई पहली बार आया है। इन द फर्स्ट पिक्चर एज वी सी, छोटू इज़ न्यू इन द सिटी एंड ही इज़ लुकिंग अराउंड। देयर आर कार्स गोइंग ऑन इन द रोड, देयर आर अदर पीपल ऑल्सो. In the next picture, it starts raining and Chotu covers himself with the cloth in a corner. छोटू शहर में नया है और वो अपने आसपास सभी चीज़ों को देख रहा है। नेक्स्ट पिक्चर में हम देखते हैं कि अचानक बारिश शुरू हो जाती है और उसके पास छुपने के लिए कोई जगह नहीं होती, जिसकी वजह से वह अपने आप को एक कपड़े से कवर करके कॉर्नर में बैठ जाता है। इन द नेक्स्ट पिक्चर ही सॉ अ बिग पाइप, अ सीवर पाइप. So he decided to stay in the pipe. In the next picture, as we see, he made a little home in the pipe, stove in the right side for cooking, tied a rope for drying his clothes, etc. अगली पिक्चर में जैसे कि हम देखते हैं, छोटू ने एक बहुत बड़ा पाइप देखा जो कि एक सीवर पाइप था, तो उसने सोचा मैं इसी में रुक जाता हूँ। उसके बाद उसने उसी पाइप में अपना एक छोटा सा घर बना लिया, जिसमें एक तरफ उसने स्टोव रखा जिसमें कि वो खाना बना सके, कपड़े सुखाने के लिए एक रस्सी भी बांध ली और एक ड्रम रखा जिससे कि वो पानी स्टोर करे और पी सके. आफ्टर फ्यू डेज व्हेन ही सॉ अ बॉय लाइक हिम हैड कम टू मुंबई एंड ही डज नॉट हैव हिज होम, छोटू इन्वाइटेड द बॉय टू स्टे विद हिम. कुछ दिन बाद छोटू ने देखा कि उसी की तरह एक लड़का मुंबई में आया है जो कि वहाँ नया है और उसके पास भी रहने के लिए कोई घर नहीं है, तो छोटू ने उसको अपने साथ अपने घर में रहने के लिए, यानी कि उस पाइप में रहने के लिए इनवाइट कर लिया. स्टडी द पिक्चर्स केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग. अब हमें पिक्चर्स को देख के आंसर करना है. क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट डिड छोटू थिंक व्हेन ही लुक्ड एट द पाइप. छोटू ने पाइप को देख के क्या सोचा. Chotu thought that he could live in that pipe. Pipe could save him from strong winds, rain and cold. छोटू ने सोचा वो उस पाइप में रह सकता है. ये पाइप उसको बारिश, तूफान, ठंड से बचा सकता है. क्वेश्चन नंबर 2 इज़ हाउ डिड छोटू यूज़ द पाइप. छोटू ने उस पाइप का कैसे इस्तेमाल किया. छोटू मेड दैट पाइप हिज होम टू लिव इन. छोटू ने उस पाइप को अपना घर बना लिया जिसमें कि वो रह सके. क्वेश्चन नंबर 3 इज़ इनटू विच पार्ट्स डिड छोटू डिवाइड द पाइप एंड इट्स सराउंडिंग एरिया. छोटू ने पाइप को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया. आंसर इज़ छोटू डिवाइडेड द पाइप एंड इट्स सराउंडिंग एरियाज इनटू स्लीपिंग, कुकिंग एंड लिविंग एरियाज. छोटू ने पाइप को सोने के लिए, खाना बनाने के लिए और लिविंग एरिया के उसमें डिवाइड किया. Question number 4 is in which part of this house will Chotu like to spend most of his time. इस हाउस के कौन से पार्ट में छोटू अपना ज़्यादातर टाइम स्पेंड करना पसंद करता था. एंड द आंसर इज़ छोटू वुड लाइक टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन द लिविंग एरिया जस्ट आउटसाइड द पाइप. मतलब छोटू अपना ज़्यादातर समय लिविंग एरिया, जो कि पाइप के जस्ट साइड में उसने बनाया हुआ था, वहाँ पे स्पेंड करना पसंद करता था. क्वेश्चन नंबर 5 इज़ व्हाई डू यू थिंक छोटू इनवाइटेड मोनू टू लिव विद हिम इन दिस पाइप. आपको क्या लगता है कि छोटू ने मोनू को उस पाइप में रहने के लिए क्यों इन्वाइट किया. आंसर इज़ मोनू इज़ न्यू टू मुंबई एंड हैड नो प्लेस टू लिव. सो छोटू इन्वाइटेड हिम टू स्टे विद हिम. मोनू जो है शहर में नया था उसी की तरह, तो उसके पास भी रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो उसने उसको अपने साथ पाइप में रहने के लिए बुला लिया. वाई डू वी नीड अ हाउस. हमें हाउस की ज़रूरत क्यों पड़ती है. हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, रेन, कोल्ड, एनिमल्स एंड थीव्स. एक हाउस जो है हमें बारिश, ठंड, एनिमल, चोर, इन सब चीज़ों से बचाता है. हाउस वर्सेस होम. हाउस और होम में क्या डिफरेंस है. व्हेन डज अ हाउस बिकम अ होम. एक हाउस होम कब बनता है. अ हाउस बिकम्स अ होम व्हेन ऑल द फैमिली मेम्बर्स लिव टुगेदर, लव ईच अदर एंड हेल्प ईच अदर.
एक हाउस होम तब बनता है जब सारे फैमिली मेम्बर्स मिलके इकट्ठा रहते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं और दूसरे की मदद करते हैं. लेट अस सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस. Let us see one by one. The first one is hut. Next is tent house. Next is cottage. Next is apartment. Next is an igloo. Next is a houseboat. जैसे ही आपने अलग अलग तरीके के हाउसेस देखे, इनको हम मेनली 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस. This is a kacha house and this is a pakka house. Now what is the difference between a kacha house and a pakka house? अब इन दोनों houses में क्या difference है वो हम देखते हैं. कच्चा house is made up of straw, leaves, stick, mud and grass. जो कच्चा house है वो straw, leaves, stick, mud यानी मिट्टी, grass इन सब से मिलकर बनता है. It is weak, वो थोड़ा कमज़ोर होता है. इट हैज़ ओनली 1 स्टोरी, मतलब वो एक ही फ्लोर का होता है. एंड द पक्का हाउस, इट इज़ मेड अप ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, ग्रेवल एंड सैंड. इट इज़ स्ट्रॉन्गर देन कच्चा हाउस. इट कैन बी मल्टी स्टोरी. और जो पक्का हाउस होता है वो ब्रिक यानी कि ईट, सीमेंट इन सब से मिलकर बनता है और वो कच्चे हाउस से मजबूत होता है और इसमें काफ़ी सारे फ्लोर्स भी हो सकते हैं. नाउ वी विल सी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हाउस. एक ही हाउस में जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, अब हम उनको एक एक करके देखते हैं. दिस इज़ लिविंग रूम और लिविंग एरिया. यहाँ पे घर के सभी सदस्य एक साथ मिलकर बैठते हैं, बातें करते हैं, या घर में कोई गेस्ट आता है तो हम उसे भी मोस्टली लिविंग रूम में ही बिठाते हैं. दिस इज़ बेडरूम, जहाँ पे हम रात को सोते हैं. दिस इज़ किचन, जहाँ पे हमारा खाना बनता है. दिस इज़ स्टडी रूम, जहाँ पे हम पढ़ाई या अपना इम्पोर्टेंट बाकी कोई काम करते हैं. एंड दिस इज़ बाथरूम एंड दिस इज़ टॉयलेट. दिस इज़ गेस्ट रूम, जो कि कुछ घरों में होता है जहाँ पे कि हम अपने मेहमानों को ठहरा सकते हैं. अब हम अपना चैप्टर आगे कंटिन्यू करते हैं. क्वेश्चन इज़ ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर हाउस इन योर नोटबुक एंड कलर इट. आपको नोटबुक में अपने हाउस की एक पिक्चर बनानी है और उसको सुंदर सा कलर करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु ऑल लिव विद यू इन योर हाउस. आपके घर में आपके साथ और कौन कौन रहता है. अब हम ये एक एक करके फिल करना स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट इज़ फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंडमदर एंड ग्रैंडफादर. इसके अलावा और कोई मेंबर भी आपके साथ रहता है तो आप उसका नेम भी फिल कर सकते हैं. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. छोटू डिवाइडेड द पाइप इनटू डिफरेंट पार्ट्स. राइट द नेम्स ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर हाउस. सो इन दिस हमें अपने घर के डिफरेंट पार्ट्स के नाम लिखने हैं. फर्स्ट इज़ बेडरूम, लिविंग रूम, बाथरूम, किचन, टॉयलेट, स्टडी रूम, गेस्ट रूम. सो इस तरीके से हम अपने घर के अलग अलग रूम्स के नाम या पार्ट्स के नाम लिख सकते हैं. So let's move forward. Next question is how much time in a day do you spend in each part of your house? आप एक दिन में घर के एक पार्ट में कितना टाइम स्पेंड करते हैं. चलिए इसका आंसर देखते हैं. स्टडी रूम 2 to 3 hours, बेडरूम 8 to 9 hours, लिविंग रूम 2 to 3 hours, किचन हाफ एन आवर, बाथरूम 1 hour. आपका आंसर इससे थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है. जिस तरीके से आप टाइम स्पेंड करते हैं आप उस तरीके से लिख सकते हैं. Next question is there any part of your house where one particular member of your family spends more time? क्या आपके घर में कोई ऐसा पार्ट है जहाँ पे आपका एक फैमिली मेम्बर ज़्यादातर टाइम स्पेंड करता है. सो द आंसर इज़ येस, मदर स्पेंड्स मोर टाइम इन किचन. मोस्टली मदर्स टाइम किचन में थोड़ा ज़्यादा स्पेंड करती हैं, इसलिए मैंने ये आंसर लिखा है. आप अपने अकॉर्डिंग आंसर चेंज भी कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ देयर एनी पार्ट ऑफ योर हाउस वेयर अ पर्टिकुलर फैमिली मेम्बर नेवर गोज़ और गोज़ फॉर अ शॉर्ट टाइम. क्या आपके घर में कोई ऐसा पार्ट है जहाँ पे कोई फैमिली मेम्बर बहुत कम या फिर नहीं जाता. येस, फादर गोज़ इन द किचन ओनली फॉर शॉर्ट टाइम. जो फादर होते हैं वो बाकी चीज़ों में थोड़ा ज़्यादा बिजी होते हैं, इसलिए वो किचन में ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते.
लेकिन जब भी ज़रूरत हो हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और मिलकर काम करना चाहिए। You must have seen that some animals also live with us in our houses. Some of these animals live with us because we want them to, while some are there uninvited. आपने देखा होगा कि हमारे घर में हमारे साथ कुछ एनिमल्स भी रहते हैं, जिसमें से कि कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिन्हें हम रखते हैं और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अनइनवाइटेड होते हैं, यानी कि जिन्हें हम नहीं बुलाते बट वो फिर भी हमारे साथ रहते हैं। क्या आप इसे सोच सकते हैं ये कौन कौन से एनिमल्स हैं? फर्स्ट तो जो है जिन्हें हम खुद रखते हैं, यानी कि हमारे पेट्स, पालतू जानवर, जैसे कि कैट, डॉग, पैरेट, रैबिट एक्सेट्रा। एंड सम आर अनइनवाइटेड एनिमल्स, यानी जिन्हें हम नहीं रखना चाहते लेकिन वो फिर भी रहते हैं, लाइक लिजर्ड, स्पाइडर, कॉकरोच, मॉस्किटो। सो वी कॉल देम अनइनवाइटेड एनिमल्स. In the next page there is a poem, Home Sweet Home. So let us read the poem. You always tell me, mother, the house belongs only to us. But how do I believe that, mother, when I know it belongs to many more? Look, mother, how these mice are all playing catch catch. And look how these mosquitoes fly. And how peaceful lies the happy spider. इस पोएम में ये बच्चा अपनी मदर से कहता है, मदर आप हमेशा मुझसे कहती हो कि ये घर हमारा है, सिर्फ हमारा, लेकिन मैं इस बात पे कैसे बिलीव करूं, क्योंकि मुझे पता है इस घर में हमारे साथ और भी बहुत लोग रहते हैं, जैसे कि हाउ दिस माइज आर ऑल प्लेइंग कैचअप कैचअप। ये माइस कैसे कैचअप खेल रहे हैं, ये कैसे मॉस्किटोज उड़ रहे हैं, और ये स्पाइडर कितनी पीसफुली वहाँ पे बैठा हुआ है। एंड लुक मदर एट द लेजी लिजार्ड, how slowly it crawls to and fro, and look at so many black ants all marching in a row. And look outside in the courtyard, the birds are all pecking about, just like when my sister and I sometimes fight, quarrel and shout. वो कहता है, मदर उस लेज़ी लिजार्ड यानी कि आलसी छिपकली को देखो, वो कितनी धीरे धीरे क्रॉल कर रही है, और इतनी सारी काली चींटियाँ जो कि एक रो में मार्चिंग कर रही हैं। एंड लुक आउटसाइड, बाहर देखिए जो बर्ड्स हैं वो पैक कर रही हैं, जैसे मैं और मेरी सिस्टर आपस में लड़ते थे, झगड़ते थे और चिल्लाते थे। दैट इज़ वाई आई से, डियर मदर, डोंट थिंक दिस हाउस इज़ ओनली आर्स, इट इज़ डियर टू अस एंड ऑल हु लिव हेयर एंड हैव बीन लिविंग फॉर मैनी ईयर्स। इसलिए डियर मदर, ये हाउस सिर्फ हमारा नहीं है, ये सब उन सभी का है जो इस घर में बहुत सालों से रह रहे हैं। Let's move to the next page. Question is, draw pictures of any two animals that live in our house uninvited. Write their names below the pictures. यहाँ आपको कोई सी दो एनिमल्स की पिक्चर बनानी है जो कि हमारे घर में अनइनवाइटेड होते हैं, जैसे कि अभी हमने पीछे पढ़े, लाइक लिजर्ड, स्पाइडर, मॉस्किटो, फ्लाई। आप उनमें से कोई भी दो यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं एंड आपको उनके नाम भी लिखने हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. डू यू कीप योर हाउस क्लीन? हाउ? क्या आप अपने हाउस को साफ रखते हैं? कैसे? द आंसर इज बाय डस्टिंग द ऑब्जेक्ट्स केप्ट इन आवर हाउस. नेक्स्ट, बाय क्लीनिंग हाउस विद द हेल्प ऑफ ब्रूम स्टिक्स. बाय कीपिंग ऑल द ऑब्जेक्ट्स एट देयर रिस्पेक्टिव प्लेस. हम घर में जो भी सामान है उसकी डस्टिंग करते हैं, झाड़ू लगाते हैं और सामान को अपनी अपनी जगहों पर रखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हु ऑल हेल्प टू कीप योर हाउस क्लीन? आपको आपके हाउस को क्लीन यानी साफ़ रखने में कौन कौन मदद करता है? मदर, सिस्टर एंड ब्रदर हेल्प टू क्लीन द हाउस क्लीन. मदर, सिस्टर, ब्रदर मेरी मदद. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, वेयर डू यू थ्रो द गार्बेज ऑफ योर हाउस? आप अपने घर के गार्बेज को कहाँ फेंकते हैं? वी थ्रो द गार्बेज इन द डस्टबिन. नेक्स्ट इज़ द एरिया अराउंड योर हाउस क्लीन? क्या आपके घर के आसपास का एरिया क्लीन है? डू यू यूज़ अ टॉयलेट इन और अराउंड योर हाउस? क्या आप घर के आसपास का कोई टॉयलेट यूज़ करते हैं? हु क्लीन्स इट? हाउ डू यू हेल्प इन कीपिंग इट क्लीन? आपके घर में या आसपास टॉयलेट कौन क्लीन करता है और क्या आप उसको क्लीन रखने में मदद करते हैं? नेक्स्ट इज़ यूज़ ऑफ टॉयलेट. सिमी नोटिस दैट हर फ्रेंड बिल्लू वॉज गेटिंग अनकम्फर्टेबल. ही वॉज नॉट टॉकिंग टू हर. सिमी, बिल्लू, व्हाट हैपेंड? यू लुक सो डल. सिमी नोटिस करती है जो कि उसका फ्रेंड बिल्लू है वो बहुत अनकम्फर्टेबल है, वो बहुत बात नहीं कर रहा है उससे. तभी वो उससे पूछती है, बिल्लू क्या हुआ, आज तुम बहुत डल लग रहे हो.
Billu, I don't know how to use the toilet properly. Hira ma'am would be on her round and again she would scold me as usual for not using the toilet properly. So बिल्लू उसको बताता है कि मुझे नहीं पता टॉयलेट को प्रॉपरली कैसे यूज़ करते हैं। हीरा मैम जब भी अपने राउंड पे आएंगी और वो फिर से नोटिस करेंगी और मेरे को हमेशा की तरह डांट पड़ेगी। सिमी, वाई डोंट यू यूज़ द टॉयलेट प्रॉपरली देन तुम टॉयलेट को अच्छे से यूज़ क्यों नहीं करते? देन बिल्लू आंसर्स, Billu, I'm scared that I would fall in the toilet pit. Simmi, how stupid. And now I know it is you and many of our friends like you who make our toilet so dirty by not using the toilet properly. Don't be scared, be responsible. बिल्लू उसको बताता है कि मुझे डर लगता है कि मैं कहीं टॉयलेट पिट के अंदर न गिर जाऊँ। सिमी बोलती है, हाउ स्टूपिड। तो मुझे पता चला कि तुम और कई मेरे दोस्त ऐसे हैं जिनको टॉयलेट यूज़ करना नहीं आता, जिसकी वजह से टॉयलेट मोस्टली गंदा मिलता है। तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, तुम्हें रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए। नाउ सी हाउ टू बी रिस्पॉन्सिबल। यूज़ द टॉयलेट बाय सिटिंग प्रॉपरली, ऑलवेज फिनिश इट विद वाटर आफ्टर यूज़, वॉश योर सेल्फ प्रॉपरली, वॉश योर हैंड्स थॉरली। तो अब हम देखते हैं टॉयलेट कैसे यूज़ करना चाहिए। जब भी आप टॉयलेट यूज़ करें उस पर अच्छे से बैठें, उसको हमेशा फ्लश करें पानी से और अपने आप को भी अच्छे से वॉश करें, अपने हैंड्स को भी अच्छे से वॉश करिए। एज इट इज़ शोन इन द पिक्चर, जैसे कि पिक्चर में दिखाया है, हमें अच्छे से टॉयलेट को फ्लश करना चाहिए, पानी डालना चाहिए ताकि उसमें कोई भी गंदगी नहीं रहे। लीव द टॉयलेट एज क्लीन एज यू वांटेड फॉर योर सेल्फ। जैसा साफ टॉयलेट हम खुद के लिए चाहते हैं, हमें वैसा ही बाकियों के लिए भी छोड़ना चाहिए। डिड यू नो फॉर गांधी जी's 150th birthday the Swachh Bharat Abhiyan was launched. It is to help us realize that cleanliness is everyone's duty and responsibility. क्या आपको पता है गांधी जी की 150th बर्थ एनिवर्सरी पे स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च किया गया था? वो इसलिए था ताकि हम सबको रियलाइज़ किया जा सके कि क्लीननेस जो है ये हम सबकी ड्यूटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डिस्क्राइब द टॉयलेट एरिया इन योर स्कूल। इज़ इट क्लीन? हु क्लीन्स इट एंड हाउ डू यू हेल्प इन इट। आप अपने स्कूल के टॉयलेट एरिया के बारे में बताइए, क्या वो साफ़ है, उनको कौन साफ़ करता है, कैसे साफ़ करता है और आप उसमें उनकी मदद कैसे करते हो। फ्रॉम नाउ बिल्लू यूज़ द टॉयलेट रिस्पॉन्सिबली, ही लेफ्ट इट क्लीन आफ्टर इट्स यूज़ एंड वॉश हिज हैंड्स। बिल्लू अब अच्छे से टॉयलेट यूज़ करता है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपके लिए हैं। डू यू लीव द टॉयलेट एज क्लीन एज यू वांटेड फॉर योर सेल्फ। क्या आप भी टॉयलेट को वैसे ही साफ़ छोड़ते हैं जैसे आप अपने लिए चाहते हैं। एंड लिस्ट द टाइम्स व्हेन यू वॉश हैंड्स। आप अपने हाथ कब कब धोते हैं। व्हेन डू यू थिंक योर हैंड्स गेट डर्टी। आपके हाथ कब गंदे होते हैं। व्हेन ऑल डू यू नीड टू कीप योर सेल्फ क्लीन। आपको कब कब अपने आप को साफ़ करने की ज़रूरत पड़ती है। बाथिंग एंड ब्रशिंग टीथ, क्लिपिंग द नेल्स रेगुलरली। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। लुक हाउ ब्यूटिफुली लताज हाउस इज़ डेकोरेटेड। लता का हाउस कितने अच्छे से डेकोरेटेड है। नेक्स्ट इज देयर एनी स्पेशल वे इन विच यू डेकोरेट योर हाउस, व्हेन एंड हाउ। क्या कोई स्पेशल तरीका है जिससे आप अपने घर को डेकोरेट करते हैं और कब। येस, वी डेकोरेट अवर हाउस ऑन दिवाली। वी डेकोरेट अवर हाउस विद लाइट्स, कैंडल्स, फ्लावर्स एक्सेट्रा। येस, दिवाली पे हम सब अपने हाउसेस को अच्छे से डेकोरेट करते हैं, लाइट से, कैंडल से एंड फ्लावर्स से। नेम द थिंग्स विद विच यू डेकोरेट योर हाउस। आपको अपने घर को डेकोरेट करने के लिए किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वी डेकोरेट आवर हाउस विद फ्लावर्स, पेंटिंग, फ्लावर पॉट्स एंड कैरिकेचर्स। हम फ्लावर्स, लीव्स, पेंटिंग इन सब का यूज़ करके अपने हाउस को अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप ये चैप्टर आप सबको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई पार्ट ऐसा है जो आपको समझ नहीं आया तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। Thank you so much for watching. Thank you.